अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल मैंने आप लोग को लेक्चर, अगर आप लोगों ने कंप्लीट सुना तो मैंने बताया था ये वाले जो लास्ट पैराग्राफ है ना, यहाँ पे हेडिंग्स काफ़ी अच्छी बनती हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा जल्दी में थी तो इसलिए वो आपको कंप्लीट नहीं भेजा। लेकिन ये अभी मैं आपको शेयर कर देती हूँ, आप लोग इसको देख लीजिएगा। क्लास ये देख लें, यहाँ पे जो हेडिंग्स बनेंगी वो हमारे पास आ जाएगा टाइप्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम, राइट। एक पहला हमारे पास आ जाएगा स्पिन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन है तो एक सेकेंड, अब ठीक है, अब ये ज़रा देख लीजिएगा। स्पिन है तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, मोशन अबाउट इंटरनल एक्सिस। अगर याद हो तो मैंने लेक्चर के स्टार्ट में ही आप लोग को बताया था स्पिनिंग का और रोटेशन का। अब अगर स्पिन है तो इसमें जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम आएगा वो हमारे पास आ जाएगा LS इज इक्वल्स टू IS ओमेगा S। और जो सेकंड हमारे पास अर्थ रोटेशन, ये भी इसकी शेप विल बी ट्रीटेड एज अ स्फीयर। और जो हमारे पास ये अगर तो अर्थ हमारे पास सन के अराउंड मूव कर रही है तो ये हमारे पास इसकी सर्कुलर मोशन या रोटेशन मोशन होगी। अगर वो अपने एक्सिस के इर्द गिर्द कर रही है तो वो स्पिनिंग आ जाएगा। यहाँ पे मैंने आप लोग के एक और एग्जांपल दी थी, जैसा कि स्केटिंग डांस करते हैं तो वो भी अपने एक्सिस, वो भी स्पिनिंग कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इसमें भी क्या होगा, जब अर्थ रोटेट करती है अराउंड द सन द शेप विल बी ट्रीटेड एज अ रिंग। ओके बेटा, यहाँ पे ऑर्बिटल के लिए LO का यूज़ किया हुआ है और स्पिन के लिए LS का किया हुआ है। सेम ये वाला जो पैराग्राफ है इसमें उन्होंने यही चीज़ें बताई हुई हैं, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट वाली लाइन है इसका भी देख लीजिएगा। द रेडियस, द ऑर्बिटल रेडियस इज़ लार्ज एज़ कम्पेयर टू द साइज ऑफ द बॉडी, हेंस। ओके बेटा, अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा मैंने एक और लाइन ऐड की है। ये जो लास्ट वाली लाइंस हैं इन्हीं को ही आप लोग पहले रीड कीजिएगा कि यहाँ पे आप लोगों उन्होंने कहा हुआ है कि हमारे पास दी ऑर्बिटल रेडियस इज़ लार्ज, मतलब जो ऑर्बिटल रेडियस है वो इतना लार्ज है कि एज़ कम्पेयर टू द साइज़ ऑफ द बॉडी। यानी कि यहाँ पे साइज़ ऑफ द बॉडी से को हम लोगों ने एज ए पॉइंट मैस लिया हुआ है। पॉइंट मैस का मतलब ये है कि वो ऑब्जेक्ट इतना स्मॉल है कि उसका मैस निग्लिजिबल है, ठीक है, यानी कि हम लोग उसे कंसीडर भी नहीं कर रहे हैं। इसलिए जो हमारे पास उसका ऑर्बिटल है वो ज़्यादा बड़ा है। और इनको मैंने सिंपल सेम लाइन में इस तरह से भी बता दिए कि ऑर्बिटल एंगुलर जो एंगुलर हैज़ ए लार्ज एंगुलर मोमेंटम एज़ कम्पेयर टू स्पिन। एंगुलर मोमेंटम हमारे पास यानी कि जो ऑर्बिटल का है वो लार्जर एज़ कम्पेयर टू स्पिन, राइट। होप सो अब कोई इशू नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, होप सो आप लोग फ़ाइन होंगे। बेटा आज का जो टॉपिक है वो हमारा लॉ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये आप लोग का इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन है, नॉट ए लॉन्ग। इसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मैथमेटिकल डेरिवेशन तो इसमें है ही नहीं है। और इसमें पहले अगर आप लोग वीडियो क्लियर है तो आप लोग बेटा स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो जो चीज़ें मैंने अंडरलाइन की हुई हैं, ठीक है। बाकी जस्ट आपने इसको अटैम्प्ट कैसे करना है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है, इसके ये डेरिवेशन से आपको ये इसका फॉर्मूला लिखना है और उसके बाद एक एग्ज़ाम्पल दे देनी है। एग्ज़ाम्पल को मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बताऊंगी क्योंकि यही एग्ज़ाम्पल आप लोग का एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी है। और बाकी के जो मेन फोकस है वो हमारे पास ये साइड की जो उन्होंने डायग्राम बनाई हुई है हर स्टेप पे कि किस तरह से वो वर्क करके रैम्प पे वर्क करके आया है। ये वो डाइवर्स है, यानी कि डाइवर डाइविंग बोर्ड से आ रहा है, आके वो किस तरह से अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। पोजीशन चेंज करने का एंगुलर मोमेंटम के साथ क्या रिलेशन है, आज मैं इनको क्लियर करूँगी। दूसरी बात, क्लास एक और मैं बात बता दूं, जैसे कि कल एंगुलर मोमेंटम के टॉपिक में भी मैंने आपको स्केटिंग डांस की एक एग्जांपल दी, तो आज के टॉपिक में भी ये कोट की जा सकती है क्योंकि लॉ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का स्पोर्ट्स के साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका रोल है। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। तो बेटा सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना है कि हमारे पास लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में पहले थोड़ा सा मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग को बता दूं। इसमें हमारे पास क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल
अगर आप लोग एक व्हील ले लें, जब व्हील रोटेट कर रहा होगा, इस टाइम मेरे पास कोई व्हील है नहीं, अदरवाइज़ मैं रोटेट करवा के बताती। तो अगर उसकी जितनी स्पिनिंग ज़्यादा होगी, मतलब जितना, इसका मतलब उसका एंगुलर मोमेंटम उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। और जितना हमारे पास उसकी स्पिनिंग या रोटेशन कम होगी, उसमें क्या होगा कि उसका एंगुलर मोमेंटम कम होगा। बेटा ये कल के लेक्चर में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड रूल से फाइंड करेंगे। अगर मेरा थंब अप साइड पे है तो इसका मतलब है ये आउटसाइड है और वो हमारे पास बॉडी किस तरह मूव कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है। अगर मेरा थंब डाउन साइड पे है तो इसका मतलब है कि हमारे पास बॉडी मूव कर रही है, क्लॉकवाइज कर रही है, ठीक है। और उसकी डायरेक्शन हमारे पास क्या आ जाएगी, इनवर्ड आ जाएगी। बेटा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने आप लोगों को बतानी है। हमारे पास राइट हैंड रूल को आप लोग स्क्रू रूल भी बोलते हैं, ठीक है। स्क्रू रूल भी आप लोग बोलते हैं। स्क्रू रूल हम लोग इसे इसलिए बोलते हैं, आप लोग को लास्ट क्लास में जब मैं टॉर्क का टॉपिक करवा रही थी तो मैंने आप लोग को बताया था किस तरह से हम लोग बॉटल को ओपन करते हैं या बंद करते हैं, या फिर एक स्क्रू है उसको ओपन करना हो या फिर उसे टाइट करना हो तो भी हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड रूल को ही फॉलो करते हैं। बेटा ये चीज़ समझ आ गई। अगर यहाँ पे कोई कंसेप्ट समझने में प्रॉब्लम तो नो इशू, हम लोग फिज़िकल क्लास में मैं इसको मज़ीद डिटेल में आप लोग को बता दूँगी। क्लियर है। अब आप लोग पहले लॉ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की आप लोग ज़रा डेफिनेशंस देखिएगा कि टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए स्पिनिंग और रोटेटिंग, या तो बॉडी स्पिन कर रही है या फिर रोटेट कर रही है, रिमेन्स कांस्टेंट अनलेस एक्टेड अपॉन बाय सम अनबैलेंस टॉर्क। मतलब एक बॉडी हमारे पास तब तक रोटेट करती रहेगी जब तक हम लोग उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर देते, ठीक है। इसका मतलब है कि एंगुलर मोमेंटम इनिशियल और फाइनल दोनों हमारे पास क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। दिस लॉ अब आप लोग के अगर माइंड में हो कि भाई ये कहाँ पे एप्लीकेबल है, तो ये हमारे पास फ्रॉम कॉस्मोलॉजिकल स्केल टू माइक्रोस्कोपिक स्केल। बेटा कॉस्मोलॉजिकल स्केल का मतलब क्या होता है, यानी कि जिसमें स्टार, गैलेक्सी और ये बड़े स्केल पे हम लोग जो चीज़ों को लेते हैं। माइक्रोस्कोपिक जो छोटे पॉइंट पे भी हम लोग लेते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन्स का अपने ऑर्बिट में स्पिनिंग करना या फिर अपने न्यूक्लियस के अराउंड मूव करना, ठीक है। और ये सेम लाइंस आपकी बुक में भी गिवन है, ये देख लीजिए मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, उन्होंने ये पॉइंट सेम अगर आप वो डेफिनेशन लिख रहे हो तो ज़्यादा इजी है। और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने ये क्लियर किया हुआ है, इट हैज़ बीन वेरीफाइड फ्रॉम कॉस्मोलॉजिकल टू सब एटॉमिक, हमारे पास आ जाएगा सब एटॉमिक लेवल पे। द इफेक्ट ऑफ लॉ कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम इज़ रेगुलरली अपेरेंट इफ़ एंगल आइसोलेटेड। अच्छा यहाँ पे स्पिनिंग बॉडी ऑल्टर्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पे बेटा मैं एक चीज़ आप लोग को बता दूँ कि जब कल के भी लेक्चर में मैंने आप लोग को ये चीज़ क्लियर की थी, ये जो अभी लाइंस मैंने रीड की है, हमारे पास एंगुलर मोमेंटम में और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो रिलेशन है उसको मैं आप लोग को बता देती हूँ। अभी एक बॉडी जब रोटेट कर रही है तो इसमें पहली बात आप लोगों ने ये देखना है कि हमारे पास जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है उसको कंजर्व रहना चाहिए। बेटा ये मैं एग्जांपल से आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझा दूंगी, पहले आप लोग इसकी एग्जांपल्स देखिएगा। अभी पहली बात कि यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का तो ये आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हमारे पास क्या होता है, एम और आई इज इक्वल्स टू, इसका अगर फॉर्मूला देखा जाए तो हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हमारे पास है एम आर स्क्वायर। मतलब ये कि ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, उसके मास पे और उसके रेडियस पे, ठीक है। अगर मास ज़्यादा होगा तो भी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, अगर हम लोग उसका रेडियस ज़्यादा कर दें तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। बेटा अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने क्लास में एक चीज़ ये भी आप लोगों को बताई थी कि अगर हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली होता है क्या है, मतलब ये कि ज़िद है इसकी,
ठीक है। मतलब ये कि अब अगर एक बॉडी जिसका हमारे पास हैवी बॉडी है, ठीक है, और उसमें फोर्स हमें ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगी, मतलब उसका मास ज़्यादा है, उसकी ज़िद ज़्यादा, हमें फोर्स ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगी, स्पीड उसकी क्या होगी, कम होगी। तो बेटा यहाँ पे मैंने आप लोग को बताया था कि इन दोनों का इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। अब यही लाइंस मैंने यहाँ पे भी बताई है कि मोमेंट इनर्शिया हैज़ ए इन्वर्स रिलेशन विद एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पे आप लोगों को किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया लाइक जैसे आज का ही टॉपिक है जिसमें काइनेटिक एनर्जी और डिस्क और हुप को डिस्कस करेंगे मज़ीद, उसमें भी मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगी। अच्छा, अब जहाँ पे हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा करना होगा वहाँ पे दो चीज़ें होंगी, या तो हमें उसका मास ज़्यादा करना होगा और रेडियस कम, या रेडियस कम और मास ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर एक एग्जांपल आप लोगों को फ़ैन की फिर देनी पड़ेगी, क्योंकि मैं जो फ़ैन है इसका जो सेंटर पॉइंट है वो हमारे पास क्या होता है, सारा मैस उस पर कंसनट्रेट कर रहा होता है और वो हैवी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अब आप लोग चलिएगा, जो आपकी बुक में उन्होंने एग्जांपल दी हुई है तो उसके में हमारे पास क्या आ जाएगा कि आप लोगों ने देखा है कि यहाँ पे एक जो डाइवर है वो डाइव कर रहा है और डाइव करने के दौरान अपनी कितनी पोजीशंस को चेंज कर रहा है, ठीक है। अपनी पोजीशन, पहली बात, अब यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो एंगुलर मोमेंटम भी हम लोगों ने कांस्टेंट रखना है, और दूसरी जो चीज़ है हमारे पास क्या आनी चाहिए कि उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन भी देखना है। बेटा ये आपकी बुक की जो लाइंस है सेम आप लोग वही लिखोगे। मैं ये बता देती हूँ ये कहाँ से कहाँ तक आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, बाकी का मैं आप लोग को एक्सप्लेन करती हूँ। ओके गर्ल्स, यहाँ पे मैं आप लोग को बता रही थी कि इस एग्ज़ाम्पल का पहली बात देखिएगा कि ये हमारे पास डाइविंग बोर्ड पे चल रहा है, तो वहाँ पे हर पॉइंट पे इसकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। लॉ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में बेसिकली हम लोगों ने क्या करना है कि हमारे पास जो टोटल मोमेंटम है वो कंजर्व रहे, यानी कि बिफोर एंड आफ्टर वो क्या रहे, सेम रहे। अब ये देखेगा, अभी तो पहले जब उसने करना है तो उसने अपने आर्म्स को स्ट्रेच किया है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए इसके सेंटर से तो इसका रेडियस क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। इस पॉइंट से भी, यहाँ से भी आप देखें कि इसका रेडियस ज़्यादा है। तो क्लास, अब आप लोग को बेटा पता है जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक हमारे पास क्या आएगा उसका रेडियस और दूसरा उसका क्या आ रहा है, मास। यहाँ पे मैं कॉपी पे थोड़ा सा आपको बता दूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करेगा mr² पे, या तो उसका मास ज़्यादा होगा या उसका r, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा जब उसने ये पोजीशन ली है तो सेंटर से अगर देखा जाए तो उसका जो रेडियस हो रहा है वो ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है। तो बेटा आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो इन्वर्स रिलेशन है वेलोसिटी के, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, कम, ठीक है। उसके बाद वो अपनी उसने क्या किया है, क्लोज अपनी इसे बोलते हैं टक ऑफ पोजीशन, यानी कि उसने खुद को राउंड किया है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो उसका आर कम हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे हमारे पास क्या है, कम है, तो स्पीड ज़्यादा होगी। अब ये एक्स्ट्रा समरसॉल्ट कर सकता है, ये आप लोग की बुक में भी इस वर्ड यूज़ किया हुआ है, ये यहाँ पे होगा होप सो एक्स्ट्रा समरसॉल्ट्स का मतलब होता है कलाबाजी लेना, मतलब रोटेट करते हुए नीचे आना। तो यहाँ पे भी वो मतलब एक्स्ट्रा समरसॉल्ट्स कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि उसके क्या हुआ है कि एंगुलर मोमेंटम उसका जो उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या हो गया, कम हो गया, और उसके बाद उसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा हो गई है, ठीक है। उसके बाद जब वो बिल्कुल डाइव करने लगा है, वो आप वाटर के पास है, तो उसने फिर अपने आर्म्स को स्ट्रेच कर लिया है, स्ट्रेच कर दिया, क्योंकि अब उसे ज़्यादा नहीं स्पीड चाहिए, तो उसका रेडियस फिर ज़्यादा हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका फिर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, स्पीड उसकी क्या होगी, कम होगी। तो बेटा इसी तरह से हम लोगों ने इस पॉइंट से लेके ये उसने हर स्टेप पे क्या किया है, खुद को पोजीशन चेंज करता रहा है। ये आपकी बुक में एज इट इज़ लाइंस लिखी हुई हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने इसी तरह से लिखना है। क्लास ये मैं इसलिए ज़्यादा फोर्सफुली आप लोग को ये बता रही हूँ क्योंकि ये आप लोग का एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो
यहाँ से फिर क्या होगा, आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी एक्सरसाइज वाला कंप्लीट हो जाएगा और फिर फाइनली वो क्या करेगा, वाटर में डाइव करेगा। तो इस सिनेरियो में जब उस डाइविंग बोर्ड से लेके उसने डिफरेंट पोजीशन ली, उसने क्या किया, अपना जो था टोटल एंगुलर मोमेंटम को बैलेंस रखा और जिसकी वजह से क्या हुआ, लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टोटल आफ्टर और बिफोर सेम रहा। क्लास यहाँ पे आप लोग की साइट इन्फॉर्मेशन पे एक और डायग्राम बनी हुई है, ये नीचे है, ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं एक एग्जांपल दूँ, जैसे वो केक बनाते हो, वो नीचे वो प्लेट रखते हैं ना, वो नीचे से रोटेट कर रही होती है तो ऊपर से वो केक की डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। तो इसी तरह से ये हमारे पास नीचे से ये रोटेट कर रहा है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है कि ये उसके ऊपर एक बीकर है। अब उसमें क्या, अब यहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा हैरान भी होंगे एक चीज़ पे, इसमें वाटर तो है ही है, लेकिन इसमें जैसे ही मैं इंक डालूंगी तो क्या होगी, उसकी स्पीड कम होगी। क्यों? क्योंकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। क्योंकि बेटा हमने ये भी तो करना है, हम लोगों पे ये भी तो कंडीशन है कि एंगुलर मोमेंटम आफ्टर और बिफोर दोनों सेम है। अब आप लोग का माइंड होगा कि भाई इसकी स्पीड कैसे कम हुई। हम लोग जैसे जैसे उसमें इंक के ड्रॉप ऐड कर रहे हैं, मतलब ये कि हम लोग उसका मैथ इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। जब उसका मैथ इंक्रीज कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या होगा कि मैथ इंक्रीज होगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, रेडियस पे और दूसरा मैथ पे। अब यहाँ पे उसका मैथ ज़्यादा है, ठीक है, और स्पीड उसकी नीचे से क्या हो जाएगी, नीचे से स्पीड उसकी ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे भी अपना एंगुलर मोमेंटम को मेंटेन करेंगे, ठीक है। और ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे मैं एक और लाइन वर्ड अंडरलाइन करती हूँ कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी ये किया था कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है और उसको हम लोग इसकी डायरेक्शन अलोंग दी एक्सिस ऑफ रोटेशंस होती हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एग्जांपल दी थी, फैन की दी थी और व्हील की दी थी, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या था कि एंगुलर मोमेंटम को जब उसकी डायरेक्शन फाइंड करना होती है तो हम लोग सिंपल क्या करते हैं, राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ये लास्ट एक हेडिंग्स मैंने बनाई है, पहले आपने उसकी डेफिनेशन बताई है, फिर उसकी विद एग्जांपल बताई है। यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा और यहाँ पे जो मैंने डाइविंग वाली एग्जांपल दी वो एज इट इज़ आप लोगों ने लिखनी। और लास्ट पे आप लोग एक और ऐड कर लीजिएगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो डायरेक्शन हमारे पास होगी एक्सिस ऑफ रोटेशन रिमेन द सेम अनलेस एक्टेड अपॉन दी सम अनबैलेंस्ड, हमारे पास टॉर्क आ जाएगा। जैसे कि एक फ़ैन हमारे पास, अच्छा फ़ैन की हमें बार बार एग्जांपल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो हमारे पास इजी टू एक्सेस है। अगर देखा जाए तो अर्थ की रोटेशन को हम लोग मतलब कर तो सकते हैं, लेकिन ऐसे हम लोग उस तरह से नहीं देख सकते जिस तरह से व्हील की या फिर फ़ैन की देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका डन हो गया। और यहाँ पे मतलब एंड वाली लाइन से भी वही चीज़ उन्होंने बताई हुई है, दिस दिस फैक्ट इज़ ग्रेट इम्पोर्टेंट फॉर द अर्थ, इट मूव्स अराउंड द सन। हम लोग काफ़ी बार इसको को डिस्कस कर चुके हुए हैं। और उसके बाद बस क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है तो बस आप लोग उसकी एक्सरसाइज उसकी डेफिनेशंस देख लीजिएगा, ये जो मैंने स्टार्ट में बताई हैं उसकी, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, फिर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, फिर उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये दोनों मैंने हेडिंग्स सेम होगी है, लेकिन इसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट दूसरा यूज़ किया हुआ है, क्लियर है। और यहाँ पे हमारा ये लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला भी टॉपिक डन होगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।